इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.6 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और आगे के प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.6 के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। एक आवश्यक सूचना, कोविड-19 की वजह से आज पूरा बेहाल है। इसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था चौपट है। ठीक है, तो हम डेली अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासें से यदि किसी को मेरी ऑनलाइन क्लासों से जुड़ना है तो स्क्रीन पर चल रही नीचे पट्टी पर दिए नंबर पर आप मैसेज करके लाभ ले सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया। हाँ, देखिए एक्सरसाइज 4.6 को करने से पहले कुछ विशेष बातों की तरफ अगर देख लें तो हमारी एक्सरसाइज 4.6 कुछ आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान, ठीक है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है, यानी अगर सारणिक सॉल्व करते करते उसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए, तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आप इसको इतना याद रखें, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक एग्जांपल है। a बराबर 2 - 6 - 1, 3 मॉड a बराबर 2 - 6 - 1, 3, तो 2 3 6 और एक माइनस पहले से आता है और ये पॉजिटिव हो गया, 6 - 6 बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिसका मान 0 नहीं होता उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होता तो उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इस अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने फॉर्म बना के लिखी है, a बराबर 1 - 2 3 4 है। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 और -6, ठीक है, ये 10 आ गया, यानी इसकी कोई वैल्यू आ रही है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय बोलने में दिक्कत आ रही हो तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बोल सकते हैं। दूसरी बात, आप एक बात को याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं होती। सिंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है, आप इतना याद रखें। ठीक है, यदि किसी सारणिक का मान 0 हो जाता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन है। देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है, संगत निकाय, समीकरण निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हलों एक या एक से अधिक अस्तित्व होता है। देखिए द्विघात समीकरण जो हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है उसमें 3 तरह के समीकरण बताए जाते थे। समीकरण का एक हल है, समीकरण के अनेक हल हैं और समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के समीकरण में जब आप ये आप करने जा रहे हैं संगत निकाय में, तो यहाँ लिखा है समीकरण निकाय संगत कब कहलाता है, यदि उसके हल में एक या एक से अधिक हल हो, एक हल हो या अनेक हल होते हैं तो वह समीकरण संगत निकाय कहलाता है। बात क्लियर हुई। अगला है टॉपिक असंगत निकाय। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज 4.6 करोगे ना तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कौन सा समीकरण संगत निकाय का है, कौन सा असंगत है, कौन सी मैट्रिक्स आपकी अव्युत्क्रमणीय है, कौन सी व्युत्क्रमणीय है। तो ये आपको इसलिए परम आवश्यक है जानना। चलिए, असंगत निकाय का मतलब होता है समीकरण निकाय का संगत उसे कहते हैं जिसका कोई हल नहीं होता, यानी इसकी कोई वैल्यू ना निकल के आए तो वह उसका कोई हल नहीं होता, उसे असंगत निकाय कहते हैं। और संगत निकाय में एक हल आएगा या एक से अधिक आएंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब यहाँ देखिए आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। अब जैसे 3 समीकरण आपके सामने दे दिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2 और a3x b3y c3z बराबर d3। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर आव्यूह का व्युत्क्रम होता है अगर 3 समीकरण आपके सामने दे दिए जाए, रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो रैखिक की बात हम करते हैं। ठीक है, रैखिक आप जानते हो रैखिक क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें
रैखिक समीकरण का वैसे क्लास 9th के अंदर पहला टॉपिक है, ठीक है। रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिस समीकरण के पद में एक घात होती है। जैसे यहाँ देखिए समीकरण के अंदर एक घात है, y के पास एक घात है। अब एक चीज़ और रह गई बताने को, जैसे a1x b1y c1z और d1। तो यहाँ पर जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, d2 है, a3 है, b3 है, c3 है और d3 है। ये सारे क्या हैं? ये सारे अचर हैं। क्या हैं? अचर हैं। अचर का मतलब आप समझते हो ना, गिनती कोई अंक आ सकता है इनकी जगह, और ये चर है, ये वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है जिसे हम चर बोलते हैं। और ये a1 b1 c1 d1 ये सारे क्या हैं? a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3, ये सब अचर हैं, अचर पद हैं, ठीक। चलिए अब इसको जब हमारे सामने 3 समीकरण आएंगे तो हम उसको इस मैट्रिक्स से लिखेंगे, a बराबर a1 b1 c1। क्यों लिख रहे हैं? इनके गुणांकों को लिखना है। x का गुणांक क्या है? a1, y का गुणांक क्या है? b1, z का गुणांक क्या है? c1, x का गुणांक a2। इसी तरीके से लिखे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये गुणांक लिखे हैं। इस गुणांक को हमने a मान लिया, ठीक है। अब इसके साथ प्रत्येक समीकरण के साथ वेरिएबल जो जुड़ा है जिसका गुणांक है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो इसको एक्स कैपिटल एक्स मानकर उसके अंदर एक मैट्रिक्स लिखी एक्स वाई जेड की, ठीक है। और एक तीसरी मैट्रिक्स लिखी बी, इसको माना ये अंक जो होते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन किया था, जैसे हमने कई एक समीकरण को हल किया है, उसमें रैखिक समीकरण में कांस्टेंट संख्या आती है, जैसे 2x + 3y = 4, 6x + 9y = 12, ऐसे अंक आते हैं। तो ये वही अंक हैं, d1 d2 d3, ये अंक हैं, ठीक है। इनको लिखने का ये तरीका है, ax बराबर b के रूप में इसको लिखा जाएगा। तो a की ये फॉर्म है, x की ये फॉर्म है, b की ये फॉर्म है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर a इनवर्स b के रूप में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ a इनवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने एक पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन मॉड a इंटू b। समझ गए आप? याद आया आपको? वो सॉरी, ये a इनवर्स की वैल्यू है एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। अब वो आप यहाँ रख दोगे और b का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे b लिखा था। आप समझ गए मेरी बात? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 4.6 आपको समझ में आएगी। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 4.6 में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक दी गई समीकरणों के निकायों का संगत आ गया अथवा असंगत भी आ गया के रूप में वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखिए, मैंने अभी जो आपको समीकरण दिखाया था रैखिक समीकरण, वो 3 पदों का था, एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पर 2 ही पद हैं, x + 2y = 2 समीकरण 1, 2x + 3y = 3 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, 2 इसको मान लो, ठीक है। दिया समीकरण ने कहा है 1 1 मान लिया। अब इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे x का गुणांक 1 है, मैंने 1 यहाँ लिखा, y का गुणांक 2 है, 2 लिखा, 2 है 3 है, तो ये हो गया। फिर x और y ये हो गया, फिर 2 और 3। आप समझ में आ गई? फिर इसके बाद a बराबर 1 2 2 3 हो गया, फिर x बराबर x y हो गया, फिर y बराबर, ठीक, ये ax बराबर b मान लो यहाँ। वैसे अब इसका ज़रूरत नहीं है। अब हमें पूछा क्या गया? हमें पूछा गया संगत है कि असंगत है। मतलब जो मैट्रिक्स है A, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू संगत आएगी कि असंगत आएगी, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखो, मैंने A को जो सॉल्व किया है तो 3 एकम 3 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं, तो माइनस का 1 आया, यानी समीकरण का हल है। जब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें समीकरण का मान होता है, यानी मैट्रिक्स जिसमें समीकरण का मान होता है -1, तो उसे व्युत्क्रमणीय कहते हैं, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और 0 आता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ आ गया, अतः दिया हुआ मैट्रिक्स A व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मान 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल 0 लिखा है, 0 नहीं है। अब -1 है, यानी उसका कोई हल है। तो जब 1 आए या 1 से अधिक हल आए तो दिया समीकरण कैसा है? संगत है। आ गई बात संगत की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 5x प्लस वाई बराबर 4। दिया समीकरण लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 5x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण को हल करेंगे उसी तरीके से, इसके गुणांकों को लिखेंगे 2 माइनस 1 1 1, ठीक है, x बाई 5 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो a बराबर 2 माइनस 1 1 1, फिर इसका मॉड निकालेंगे तो 2 एकम 2 माइनस यहाँ पहले से परमानेंट एक आता है और -1, ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गया। अब वैल्यू आ गई एक, ठीक, इसका मान 0 नहीं है मैट्रिक्स का, तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी व्युत्क्रमणीय है, ये व्युत्क्रमणीय है। फिर दिया गया समीकरण का मान है तो वह संगत है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, और स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो व्हाट्सअप के माध्यम से आप मेरे को मैसेज कर सकती है। x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8, ये है क्वेश्चन। दो समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8। दिया गया समीकरण के निकाय उसी तरीके से करेंगे, x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए 1 3 2 6, x बाई 5 8, ax बराबर b। अब यहाँ पर भी संगत और असंगत को देखना है तो a की वैल्यू को निकालेंगे, 1 3 2 6 निकालेंगे, 6 एकम 6 3 दूनी 6, -0 हो गया, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक। जिसका मान 0 होता है उसे सिंगुलर कहते हैं, जिसका मान 0 नहीं होता उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे अव्युत्क्रमणीय आप भी हुआ, ठीक, तो हमने इसका निकाला है, सहखंडज निकाले हैं। सहखंड हम निकालते थे a11 a12 a21 और a22। अगर आपको सहखंड नहीं आते तो हमारी पहली वीडियो, इससे पहले की वीडियो है जिसमें हमने सहखंड को ज्ञात किया है, स्पेशल सहखंड और उपसारिक, तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। एडजॉइंट a इंटू बी, ठीक है, एडजॉइंट a इंटू बी 6 -3 -2 और b की वैल्यू वही है जो 5 8 है, जो मैंने यहाँ से समीकरण को माना था, यानी ये a x और b है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। ये हो गया, इसका हमने मल्टीप्लाई किया रो बाई कॉलम, 6 पंजे 30, 3 8 24, 2 पंजे 10, 1 अट्टे 8, तो ये हो गया 6 -2, ठीक। ये आंसर आ गए 6 -2। अब अगला देखो क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें संगत, और अभी तक हम 2×2 की मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर 3 समीकरण आ गए जिसमें a के मान को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए x धन y धन z बराबर 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 लिखा है, ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है दिया गया समीकरण लिखा है 1 1 1 2 3 2 a 2a लिखा है, फिर इसके बाद x y z 1 1 4, ठीक। इसके बाद जरा देखिए a x और b, x बराबर a इनवर्स b होता है, तो हम इसके सबसे पहले हमें इसका ज्ञात करना है, यह समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, या यह आव्यूह जो है वो व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात सिर्फ कर सकते हैं a को निकाल कर, a की वैल्यू को ज्ञात कर साइडिक के माध्यम से। तो a बराबर बन रखा है यहाँ पर 3 2 a 20 a 2a है ये, ठीक है, 2a, ठीक है, -1 2 2 a 2a। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 3 दूनी 6a 2 2a, 2 दूनी 4a 2a, ठीक है, 2a ये आ गया, 6 -2a 4a -2a और 2a -3a, तो 4a 2a और -a, तो ये आ गया 4a -3a बराबर a, ठीक है। अब यहाँ लिखो, चूँकि अब एक वैल्यू आई, अतः समीकरण कैसा संगत है, ठीक, और यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हमें ज़रूर बताएं, और हमने ऑनलाइन क्लासें का आयोजन किया है। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासों से जुड़ें, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। चलिए देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।